हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जो पीछे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के कुछ टर्म्स देखे हैं कि किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो अब जनरल फॉर्म्स को उन फॉर्म्स में कन्वर्ट्स करके आज देखेंगे, और इसके लिए आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 21.5 क्लास 11th कैसे सिन्हा बुक से हम लोग इस्तेमाल करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए एक्सरसाइज नंबर 20.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस है। अब जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पे कोई भी पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स, कोई भी मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है वो इसके लोकस पे आएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइंस पे आएगा, या फिर अगर इस लाइन पे वो पॉइंट्स है तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसी को स्ट्रेट लाइंस कहते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा, अगर इसको फॉर्म करें कि पॉइंट्स कुछ है x1 y1, अगर इसको सेटिस्फाइड करता है तो इसका वो पार्ट्स है, उस लोकस का एक पॉइंट्स ये भी है। उस कंडीशंस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने पॉइंट्स ले लिया कोई x2 y2, तो वो भी उसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि इस टर्म्स पे, इस लाइंस पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो उसका पार्ट्स होगा, या वो सारे पॉइंट्स जो किसी लोकस पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, अगर वो लोकस फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री मतलब इसकी भी पावर 1 है, जो वेरिएबल्स है उनका पावर 1 है, तो वो उस लोकस पे वो पॉइंट्स आ रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट्स है। या फिर वो पॉइंट्स लोकस सिंगल डिग्री में वेरीफाइड हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन है। इसी को जनरल फॉर्म कहते हैं। जनरल फॉर्म इक्वेशंस क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें 7a है, 3b है और -6c है। ठीक है, अब इनको जो पीछे हम लोगों पॉइंट्स लेकर और इक्वेशंस को वेरीफाइड किया था कि वो इक्वेशन ऐसा होगा, वो इक्वेशन ऐसा होगा। तो स्लोप और इंटरसेप्ट्स, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म्स कौन सा था पीछे आपने बनाया तो देखा, वो था पहले तो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और वो क्या था, दो चीज़ें। इसको या तो आप ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, और ये m है, ये स्लोप है। ठीक है, और ये डेट इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है। और दूसरा चीज़ आपने ये भी देखा था कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई 2 x2 माइनस x1, अगर पॉइंट्स दिया रहेगा तो इस फॉर्म में भी ये m होता है। तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, और वहाँ से जो m की जगह आएगा उसको हम लोग लेंगे स्लोप
और जो सी की जगह आएगा उसको लेंगे हम इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं इस फॉर्म्स को लेकर। गिवन इक्वेशन इज क्या है, 7x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम इन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 6। इन दोनों टर्म्स को उधर लेकर चले गए और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 7/3x प्लस 6/3, और ये फॉर्म्स हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 7/3x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 जैसा था वैसा ही इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ऐसी कंडीशंस में ये जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो y कंपेयर्ड 1 1, mx और यहाँ है माइनस 7/3x, x कंपेयर्ड विथ m इज इक्वल टू माइनस 7/3 एंड c इज कंपेयर्ड विथ 2। तो यहाँ लिख देंगे केवल कि ऑन कंपेयरिंग one and 2 with similar terms। क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस 7/3 और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। तो ये आंसर हो गया माइनस 7/3 और 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पहले स्लोप है तो पहले स्लोप लिखा और इंटरसेप्ट बाद में है तो इंटरसेप्ट बाद में है। तो माइनस 7/3 और 2 क्या हो गया, इंटरसेप्ट्स और स्लोप हो गया। लेकिन हमें केवल चेंज करना था, तो आपका आंसर कौन सा होगा, इक्वेशन नंबर 2 इज योर आंसर। ठीक है, कई बार हमने यहाँ निकाल इस दिया कि कई बार ऐसा करता है कि वो कहता है कि फॉर्म इनटू दिस फॉर्म्स, यानी रिड्यूस इन दिस फॉर्म्स एंड ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करना ना पड़े, इसलिए यहीं पे हमने डिस्क्राइब कर दिया कि अगर ऐसा किसी क्वेश्चंस में आता है तो आप डायरेक्ट निकाल लें। तो स्टूडेंट्स, फिर से मेरी वही चीज़ कि आप कंसेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है किसी के साथ, अपने स्कूल में, ट्यूशन्स में आप करते हैं, जहाँ कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है और ये पता आपको चल जाएगा कि अगर जिस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं वो क्वेश्चंस बन रहा है, तब तो कंसेप्ट आपका क्लियर है। किसी भी बुक से उठाता है वो इस कंसेप्ट का कोई क्वेश्चंस मिलता है, बन गया, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं बन पा रहा है इसका मतलब कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स है। तो किसी भी तरह के कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और लाइक कीजिए और शेयर करके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को ग्रोथ कीजिए। और बाकी सारे कंटेंट्स मैं वो लेकर आऊँगा जो आपको आगे वैल्यूएबल आपके लिए होगा और आपके लिए वो बहुत कारक मतलब फलदायक सिद्ध होगा। तो गाइज, मैं बहुत सारा दावा नहीं करता, लेकिन इतना दावा ज़रूर कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करवा सकते हैं और किसी भी कंपटीशन में बैठने के काबिल आपको हम बना सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, केवल चैनल के साथ जुड़िए आप और सब्सक्राइब करवा कर इसको ग्रोथ करवाइए। बाकी हम सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। और अब भी हाल फिलहाल जो चल रहा है, ये भले ही आपको दिख रहा है कि कभी कोई एक्सरसाइज नंबर आ जाता है
और कभी कोई टॉपिक्स आ जाते हैं, तो ये मेरी मर्ज़ी से नहीं आता है, ये आपके द्वारा ही मांगा गया है। और आप जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो समझ गए हैं कि अभी जो चल रहा है वो रिवीजन वर्क चल रहा है। तो आपके भी मन में या आपके भी कोई सवाल प्रॉब्लम्स, किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है, तो उसको हमको भेज दीजिए, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, टॉपिक का नाम लिख दीजिए, उस टॉपिक से कंसेप्ट्स में क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो वो टॉपिक्स इस पे चलेगा, मतलब रिवीजन चल रहा है, आप जो भेजोगे वहीं चलेगा। ठीक है, तो जो सीरियल वाइज भेजे गए हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइंस का पूरा कंसेप्ट को लिए भेजा गया था, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन चल रहा है। आपका क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। आपको जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है आप भेजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कुछ। अब है क्वेश्चन नंबर 2 उसी का। और ये बता दें कि जो एक्सरसाइज लिया है, तो सारे क्वेश्चंस हम नहीं करते हैं, कुछ आप भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो प्रॉब्लम्स आएगा वो हमको भेजेंगे। ये क्वेश्चंस जो एक का लिया गया था उसमें 5-6 क्वेश्चंस है, 1 2 3 करके, तो उसका एक हमने बनाया, बाकी सब उसी फॉर्म में बनेंगे, आप बना लेंगे। इसमें भी बहुत सारे हैं, 5 7 8 10 क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें से हमने एक ही लिया है, बनाएंगे और उसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है आप करेंगे और हमें जो नहीं आएगा समझ में पूछेंगे। चलिए, ये हो गया कि 3x + 2y - 12 = 0 को किस फॉर्म में करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जो पीछे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि पहले से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स ये तो पहले जब क्लास चल रहा था तब भी बताया गया था। अभी रिविजन्स क्लास है, तो उसमें भी जब स्ट्रेट लाइन शुरू किया गया तो सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया था, तो याद होगा ये इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है। तो आप सबसे पहले लिख लें गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें। और लेट A and B are the intercepts of axis by any straight line is इक्वेशन, देन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, x/a + y/b = 1। ठीक है, इस फॉर्म में जब आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे a हो जाएगा x एक्सिस का इंटरसेप्ट और b हो जाएगा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो इसी फॉर्म में हमें दिए गए इक्वेशंस को बदलना है। तो अब यहाँ से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम लिख सकते हैं x 3x + 2y = 12। सबसे पहले जो है कांस्टेंट टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड्स में लेकर चले जाएंगे, और जितना भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको सब में डिवाइड कर देंगे। दैट गिव्स हमें मिल जाएगा 3x/12 + 2y/12 दैट इज इक्वल टू 12/12 डिवाइड बाई 12 टू ऑल टर्म्स। ठीक है, और जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स होगा उसको राइट में ले जाओगे और उससे ही डिवाइड कर दोगे। अगर ये निगेटिव में आया होता तो निगेटिव में ही डिवाइड करते, क्योंकि राइट हैंड साइड्स आपका 1 आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसको
डिवाइड कर देते हैं, ये तो कंप्लीट कट गया, और 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा x/4 प्लस y/6 that is equal to 1. Equation number 3 is the equation of form intercepts form, और यहीं आपका आंसर्स हो जाएगा, यहाँ पे आंसर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटरसेप्ट्स भी फाइंड करना होता तो केवल आप लिख देते हैं ऑन कंपैरिजन वन एंड नहीं 2 एंड 3rd a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 6, ये आंसर्स हो जाता अगर इंटरसेप्ट पूछता तो। इसमें नहीं पूछ रहा है तो आपका आंसर्स यही है, ये वाला इक्वेशन 3rd। अगर इंटरसेप्ट भी पूछता तो आपका आंसर्स होता ये a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 6। तो ये पीछे थ्योरी किए गए थे, तो जो लोग मतलब इसके पहले जो आपके पास वीडियोस है उसमें ये थ्योरी किए गए हैं सारे टर्म्स के, इंटरसेप्ट फॉर्म्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स, नॉर्मल फॉर्म्स, ये करके दिखाए गए हैं। तो और वहाँ क्वेश्चंस भी कुछ करके दिखाए गए। लेकिन अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने की, यानी कि एक ही इक्वेशन है, इसको जिस फॉर्म में आप चेंज करना चाहेंगे उस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। इस पर कुछ ये एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज 21.5 है, उससे कर लेते हैं हम लोग, और हम लोगों का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप अगर कंटिन्यूअस वीडियोज़ को पूरा देखेंगे तो मेरा दावा है कि 100% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई आपको कहीं पे भी फेलियोरिटी में नहीं डाल सकता। आप किसी भी कंपटीशंस में या अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपीयर होंगे और वहाँ कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे। अगर फुल कॉन्फिडेंस में है, ओवर नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में है, तो आपका निकलेगा भी अच्छे बेटर मार्कों से निकलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला टर्म्स क्या है। अगला इक्वेशंस 3rd है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस है लेकिन एक हमने लिया है। जैसे इसमें आ गया है कि ये इक्वेशंस है और उसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, ठीक है, और उसके साथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट्स को याद कीजिए। नॉर्मल फॉर्म्स क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे वहीं पहले ले लेते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, और यहीं परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन्स है, और ये अल्फ़ा जो है एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर का बनाया हुआ है, यानी कि नॉर्मल का बनाया हुआ एंगल है। तो यहाँ एंगल तो नहीं पूछ रहा है, केवल p की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन पहले इसको फॉर्म करने के मेथड्स भी पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब गिवन जो लाइन्स है उस लाइन्स को ले लीजिए। गिवन इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले करना है कि जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको उधर ले चलिए, इसको रिफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको एक थ्योरीज याद रखना है, और वो थ्योरीज याद रखना है कि x और y के साथ जो टर्म्स है उनके स्क्वायर रूट स्क्वायर सॉम्स को
क्या करना है, सारे टर्म्स में डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये फॉर्म्स हो जाता कि ए कॉस अल्फ़ा प्लस बी साइन अल्फ़ा, देन ये कॉस अल्फ़ा जो होता है डिवाइडेड बाई ए कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर्स। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ 4x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये इसको आप सॉल्व करके भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे वैसे ही हम लिख देंगे तो हमें एक्सप्लेनेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बाई जो भी यहाँ x के साथ और y के साथ होंगे उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है। प्लस 3y बाय अंडर रूट 4x 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 9 बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 25 डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, बट ये परपेंडिकुलर लेंथ है, देयरफॉर ये केवल 5 होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं आप 4/5x प्लस 3/5y इज इक्वल टू 9/5। अब यहाँ लिख सकते हैं आप डेट गिव्स x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/5 वेयर cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 ऐसा लिख देंगे। और ये एग्जैक्ट आएगा, अल्फ़ा दोनों के बराबर होंगे और ये आप निकाल कर देख सकते हैं। ये आपको निकाल कर वहाँ बताना नहीं है, केवल इस तरह का क्वेश्चंस लिखना है और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। पहला जो फॉर्म्स में बदलना था, आप चेक कर सकते हैं बाहर कि ये क्या लिख रहे हैं, हम लोग सही लिख रहे हैं कि ऐसे ही लिख दिया। नहीं, अगर किसी एक को ले लो, अगर हमने मान लिया कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 है, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ से भी निकाले तो 4/5 ही आएगा। कैसे? तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 9/25, माइनस करेंगे तो 16 ये कितना आएगा 16/25 डेट इज इक्वल टू 4/5। तो उसको आप सॉल्व भी करोगे तो उतना ही आएगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना है आपने को, x के साथ जो कोफिशिएंट है और y के साथ कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। तो एक तो पहला आपका आंसर हो गया ये x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 9/5 वेयर cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5। ये आंसर हो गया जो पूछ रहा है नॉर्मल फॉर्म्स का, इस इक्वेशंस का। ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाउ, ये जो पूछ रहा है कि एंड फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये P की लेंथ ले लेंगे। तो ये जो इक्वेशन नंबर हमने लिया सेकंड, नाउ ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 फाइंड P, यानी कि लेंथ
ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू कितना है 9/5। तो 9/5 एक आंसर आपका ये हो जाएगा। दो आंसर्स हो गए, पहला ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसमें ये लगाना ना भूले कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को हमने क्या लिया है, ठीक है। और दूसरा आंसर हो गया पी की वैल्यू जो आखिरी में आएगा राइट हैंड के साइड्स जो आएगा कांस्टेंट टर्म्स वो हो जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड्स का होगा। चलिए एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया हुआ है, फाइंड इट्स स्लोप एंड एक्स वाई इंटरसेप्ट्स, ठीक है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स। तो स्लोप के लिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स में ले लेते हैं। चलिए ये ले लिया, गिवन इक्वेशन ये क्या हो जाएगा 3x - 4y + 10 = 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4y = 3x + 10। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y = 3/4 x + 10/4, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि y = 3/4 x + 5/2, ठीक है। तो यहाँ ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और नाउ ऑन यहाँ लिख सकते हैं, तो पहले लिख ही बना ही देते हैं और फिर कंपेयर कर देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या हो जाएगा y = mx + c, जिसमें m क्या होता है इंटरसेप्ट होता है। तो आप ये लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग one and two, क्या मिल जाएगा स्लोप = 3/4। ये आंसर हो जाएगा आपका पहले का, पहला वाला हो गया। दूसरा चाहिए इसको क्या y और x इंटरसेप्ट्स। तो इसको पहले बना लेंगे फिर से, और इसके लिए करते हैं ऐसा कि ये भी रहेगा गिवन, दूसरे वाले के लिए गिवन इक्वेशन क्या है 3x - 4y + 10, 3x - 4y + 10 = 0। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो 3x - 4y = -10 यहाँ कर देना है, और -10 को लाकर डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 3/-10 x -
4/-10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/-10 यह कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मिल जाएगा, ये लिख सकते हैं x/-10/3 और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा y/10/4 इक्वल टू 1। और अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा x/-10/3 प्लस y/5/2 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। और ऐसे कंडीशंस में इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, तो इसको लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 a intercept of x-axis, intercept of x-axis is equal to -10/3 and b is equal to intercept of y-axis is equal to 5/2। ये हो गया आंसर्स। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये सेकंड वाले का आंसर्स हो गया और ये फर्स्ट वाले का आंसर्स हो गया। कि स्लोप क्या है, तो स्लोप है 3/4 और इंटरसेप्ट्स क्या है -10/5 और 5/2। तो ये आपके आंसर्स हो गए। दोनों एक साथ आंसर्स लिखना हो तो फर्स्ट के लिए क्या था, स्लोप 3/4 और सेकंड वाले का आंसर्स हो जाएगा -10/3 और 5/2 और ये आपका जॉइंट आंसर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो इसमें है कि फॉर ए स्ट्रेट लाइन एट x माइनस 15y प्लस 51 इक्वल टू 0 फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन एंड टेंजेंट्स ऑफ द इंक्लिनेशंस परपेंडिकुलर विथ x एक्सिस। टेंजेंट मतलब tan थीटा। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ओरिजिनल्स परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म्स में लेना है। तो ये ले लेंगे कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा, वो होता है x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नाउ गिवन इक्वेशन ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 15y प्लस 51 इज इक्वल टू 0। और इसको लिख देंगे कैसे, पहले 8x माइनस 15y इज इक्वल टू -51
और तब क्या करना है हमको, ए और बी यानी कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर सॉम्स के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। तो इसको अब हम कर देंगे, डैट गिव्स 8/√8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। माइनस भी करेंगे, -15 का स्क्वायर तो वो भी प्लस में हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप इसी को कर सकते हैं। और ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो प्लस लिखना पड़ेगा हमको, और प्लस लिखने के बाद ये हो जाएगा -15 बाई √8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इक्वल टू -50 और ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और बाहर आप निकाल कर देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर क्या होता है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का 225 ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 289 और ये हो जाता है 17 का। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 8/17 x प्लस -15/17 y इज इक्वल टू -51/17। अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम, तो वो लिख सकते हैं हम x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया, वेयर लिख देंगे, वेयर cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/17 and sin अल्फ़ा इज इक्वल टू -15/17। ये कहाँ पे आएगा, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। अब आ जाते हैं कि कंपेयर करेंगे जब 1 और 2 को, ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग 1 and 2, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है P। तो P मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये हो जाएगा -3। और टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट होता है एंड tan अल्फ़ा इज इक्वल टू sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा, और ये है साइन है -15/17/8/17 और ये हो जाएगा -15/8। तो आंसर आपका हो जाएगा -3 और -15/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहला परपेंडिकुलर डिस्टेंस -3 और -3 होता नहीं है लेकिन इसमें आएगा 3, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट लेंगे, जब इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं। और ये आएगा कितना, तो -15/8 और ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कर लेते हैं। तो गाइस फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि कंसेप्ट से या आप बेटर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं
तो हमारा अगला क्लास जो है लाइव क्लासेस अगले क्लास के लिए मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए एडमिशन्स चालू है। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एडमिशन्स के लिए भी हमें आप 9934596600 व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके और हमारे लाइव क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं, जो कि रेगुलर्स और मीट या जूम से चलाया जाएगा। ठीक है। और ऐप पे वीडियो केवल जाता है तो उससे नहीं कहेंगे, लाइव क्लासेस के लिए हमारे रहेंगे तो ये जुड़ सकते हैं। या फिर आप लाइव क्लासेस यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक शेयर करके दोस्तों तक पहुंचाकर भी उनसे सब्सक्राइब कराकर चैनल को ग्रोथ करवाइए। वहाँ भी हम लाइव में रहेंगे और 12th के लिए आपके लिए लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे एक टाइम पीरियड रहेगा, उस पर फिक्स रहेगा, वो उस पर हम लोग लाइव क्लासेस आएंगे। ठीक है। तो चलिए ये आखिरी क्वेश्चन से इसको कर लेते हैं, बाकी आप इसको ध्यान रखें। अगर हमारे साथ पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वो मीट से चलेगा। अगर फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब लाइव पे हम आपको मिलेंगे, वहाँ आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आप केवल चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो पूरा देखें। चलिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स डैट एंड डैट। फाइंड इट इंटरसेप्ट्स द एक्सेस P be the perpendicular length from origins, find the value of P। तो पहले तो उससे पॉइंट्स बनाएंगे। जब दो लाइंस रहता है तो इसको हम मान लेते हैं x1 और y1 और इसको x2 y2। तो लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग through two given points x1 y1 and x2 y2 इज हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। और इससे बन जाएगा y माइनस y1 यानी कि y माइनस y1 की जगह 2 माइनस 2 इज इक्वल टू y2 1 है माइनस 2 है डिवाइडेड बाई माइनस 3 माइनस 1 और दूसरा x माइनस x1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 4x माइनस 1 डेट गिव्स। चूँकि हमें पहले इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 4x माइनस 1 बाई 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 से सब में अगर मल्टीप्लाइड कर दे तो ये हो जाएगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है। और इसको अगर रीअरेंज कर दे तो x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये हो गया, या फिर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हटा दो, प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहला आंसर ये हो जाएगा जो हमें इक्वेशन लाना था। अब दूसरे के लिए P फाइंड करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम। अगर P है तो नॉर्मल फॉर्म्स, नाउ ये नॉर्मल फॉर्म्स हो गया तो नाउ नॉर्मल फॉर्म्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी नॉर्मल फॉर्म्स होता है। ठीक है, तो जब इसको हम नॉर्मल फॉर्म्स में करेंगे तो क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म्स में एक्स बाई अंडर रूट 1² प्लस 4² माइन प्लस वाई -4 बाई अंडर रूट 1² प्लस 4², और ये इधर गया है तो -7 बाई अंडर रूट 1² प्लस 4²। तो इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ से आ रहे हैं हम लोग, तो x बाई अंडर रूट 17 और प्लस वाई की जगह -7 बाई अंडर रूट -4 है, ये -4 बाई अंडर रूट 17, और इधर मिल जाएगा -7 बाई अंडर रूट 17 जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 बाई अंडर रूट 17 वेयर cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 17 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -4 बाई रूट 17। तो P क्या हो गया यहाँ पे -7 पॉइंट, देयरफॉर P इज इक्वल टू -7 बाई अंडर रूट 17, that gives absolute value of P इज इक्वल टू 7 बाई अंडर रूट 17। ये आंसर्स हो जाएगा, पहला एक आंसर्स ये हो गया और दूसरा आंसर्स ये हो जाएगा। तो गैस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो जुड़ गए हैं और जो नहीं जुड़े हैं हमारे साथ जुड़िए। दावे के साथ 100% गारंटी के साथ आपका कंसेप्ट इस तरह से क्लियर किया जाएगा इस चैनल के द्वारा कि आपको आगे कभी भी उस टॉपिक से, जो टॉपिक्स के आपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो गई। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं और आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए समापन करते हैं। ओके, थैंक यू।